क्या आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की शान है? तो एनसीईआरटी के शान और आप सभी विद्यार्थियों का बोर्ड एग्जाम, जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम का मान रखने के लिए आपको एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए हम आ चुके हैं। नमस्कार, आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीओ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, आईआईटी, जेईई और नीट का एग्जाम हो। तो हमने यहाँ पहले क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मोनो हेलो प्रोडक्ट की संरचना लिखिए। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कह सकते हैं, राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनो हेलो प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड, और फिर आपको कह रहा है कि आप यहां प्रोडक्ट बनाइए। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर में डार्जन प्रोसेस बिल्कुल पढ़ चुके हैं। डार्जन प्रोसेस कहता है कि अगर कोई भी अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है पायरिडीन की उपस्थिति में, यहां एनसीईआरटी पायरिडीन नहीं लिखता, हम अभी लिखेंगे, तो 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो कैसे रिएक्शन होगा जरा चेक करिए। ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, या इसी को साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये क्या है आपका? थायोनिल क्लोराइड। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा तो आप लिख ही सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है? पायरिडीन की उपस्थिति में। तो हमने लिखा पायरिडीन। अब यहां वाट की जगह क्या लिखेंगे हम? जैसा आपका रिएजेंट है वैसा आप रिएजेंट लिखिए, और यहां से OH को हटा करके और क्लोरीन जोड़ दीजिए। चूंकि कह रहा है मोनो हेलो प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो एक ही हेलोजन प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए। तो ये आपका बन गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या हेलो साइक्लोहेक्सेन, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, मतलब क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसके साथ साथ बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में। इसलिए जब सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैस बन करके उड़ जाते हैं तो केवल आपका क्लोरो प्रोडक्ट बनता है। इसलिए इस प्रोसेस को सबसे बेहतर प्रोसेस माना जाता है अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। और इस प्रोसेस को किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं? इस रिएक्शन को किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं डार्जेन प्रोसेस या डार्जेन रिएक्शन। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट सवाल क्या है? यह है आपका, अगर हम इसका नाम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोफिनाइल इथेन, ऐसे भी लिख सकते हैं आईपीएससी के फॉर्म में। 4 नाइट्रोफिनाइल इथेन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट माने, इसको पेरेंट चेन मान ले, तो अब उतना हम नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे। चलिए क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि 1 और 2। तो क्या कहेंगे कि 1 2 3 4, तो कहेंगे 4 नाइट्रोफिनाइल, और इससे पहले कितने पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पे। तो 4 नाइट्रोफिनाइल और 2 कार्बन एटम है, तो क्या कहेंगे? इथेन। ये ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है, हीट कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट दे रहे हैं, मतलब कि पराबैंगनी प्रकाश दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन होगा कैसे जरा चेक करिए। अगर ये पेरेंट चेन है तो, और ब्रोमीन है, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर यहां से प्राइमरी बनाते हैं तो प्राइमरी थोड़ा कम अनस्टेबल होता है,
यहाँ से सेकेंडरी बनाते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन यहीं से करेगा। मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ से निकाल लीजिए, तो HBr यहाँ बन जाएगा, HBr। और उसके बाद यहाँ चेक करिए, यहाँ बच गया CH, और ऊपर आप एक ब्रोमीन ले जा करके जोड़ दीजिए, यहाँ का एक ब्रोमीन, चूंकि 2 है आप देख लीजिए, Br, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन बाहर निकला, एक बचा तो एक जा करके यहाँ जुड़ेगा, तो एक Br हमने यहाँ जोड़ा, फिर हमने यहाँ CH3 लिखा, फिर यहाँ जैसा है नाइट्रोफिनाइल वैसा नाइट्रोफिनाइल आप लिख दें। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 1 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 2, तो कह सकते हैं 1 ब्रोमो, IUPAC नेम लिख रहे हैं 1 ब्रोमो, 1 2 3 4, 1 4, चूंकि बल्कि ग्रुप है छोटे से ब्रैकेट में लिखेंगे 4 नाइट्रोफिनाइल, क्योंकि जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यानी प्रतिस्थाप्य के रूप में मौजूद हो तो हमेशा उसको क्या कहते हैं, उसको हमेशा फिनाइल कहते हैं, तो हमने वही लिखा नाइट्रोफिनाइल। अब 2 कार्बन एटम है तो क्या कहेंगे इथेन, 2 कार्बन एटम वाला अल्केन, सिंगल बॉन्डेड अल्केन क्या कहलाता है, इथेन कहलाता है, वही हमने लिखा है। तो ये आपके प्रॉब्लम्स है। अगर यहाँ कोई समझाने के लिए कहे तो कैसे समझाएंगे भाई, जरा चेक कर लीजिए, यहाँ SO, यहाँ ऑक्सीजन, SO2 बाहर, समझाने के लिए लिख रहे हैं बस, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन बाहर, एक क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये आपके 2 प्रोडक्ट यानी 2 रिएक्शन कंप्लीट हुए, इसको राइट डाउन करिए यानी लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है इनको और इनको हीट करने के बाद क्या और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा देखिए, अगर हम बात करेंगे मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाने की, तो यहां से H2 अगर हम बाहर निकालते हैं और क्लोरीन को यहां ले आकर के ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, जरा चेक करिए, CH2Cl, फिर ये आपका फिनॉल, तो ये आपका मोनोहाइलो प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम क्या होगा, नाम चेक कर लीजिए, नाम हो जाएगा आपका हैलोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा सुपेरियर होता है, इसलिए गिनती यहीं से करेंगे, तो कहेंगे 1 2 3 और 4। तो 4 नंबर ग्रुप पे आपका क्या जुड़ा है इधर, मिथाइल क्लोराइड, तो क्या कहेंगे 4 क्लोरो, ऐसे लिख देते हैं यहाँ 4 मिथाइल क्लोराइड, क्लोरो नहीं मिथाइल क्लोराइड, 4 मिथाइल क्लोराइड, और फिर उसके बाद क्या कहेंगे फिनॉल, क्या कहेंगे फिनॉल। ये आपका कंपाउंड हो गया। इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई, चेक कर लीजिए आप, कहेंगे 1 2 3 4, चेक कर लीजिए, कहेंगे 4 मिथाइल अल्कोहल फिनॉल, ये आपका IUPAC हो गया। तो ये आपका मोनोहेलो प्रोडक्ट हो गया 4 मिथाइल क्लोराइड फिनॉल। किससे रिएक्शन हमने कराया, 4 मिथाइल अल्कोहल फिनॉल से और HCl से हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बना, 4 मिथाइल क्लोराइड फिनॉल। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्या कहेंगे इसको, मिथाइल या 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। हाइड्रोजन आयोडाइड से अगर रिएक्शन कराना है और केवल हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और हैलोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहां जरा चेक करिए, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन कम है, क्यों, हाइड्रोजन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि 2 वैलेंसी इधर से कंप्लीट है, 1 वैलेंसी इधर से, 1 वैलेंसी इधर से।
तो 4 बॉन्ड है तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ क्या करते हैं, हाइड्रोजन कम है तो हैलोजन को हम क्या करते हैं, यहीं जोड़ते हैं। जरा चेक करिए, यहाँ हम पहले CH3 को यहाँ जोड़ देते हैं और फिर हैलोजन को यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो और हैलोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम हो। तो ये आपका आयोडीन हो गया। ये पाई बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक हो जाता है और सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दिया है, तो यहाँ जोड़ दिया तो हम दिखा भी सकते हैं, चूंकि पहले से एक था 2 हो गए, तो यहाँ हम 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे एक ऐसे एक ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हो गया और ये आपका 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप जहाँ कन्वर्जन आप करेंगे वहाँ इसको बिल्कुल मेमोराइज रखिएगा, याद रखिएगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे कह सकते हैं 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन या आयोडो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसे भी कह सकते हैं 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 1 नंबर पोजीशन है तो कह देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इस कोरोना काल में देखते रहिए। ये CH3CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, 1 ब्रोमोइथेन भी कह सकते हो, 1 2, तो 1 ब्रोमो और 2 कार्बन एटम है तो इथेन। ये सोडियम आयोडाइड, नाम क्या इसका, सोडियम आयोडाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, और कौन सा एसीटोन, ड्राई एसीटोन यानी शुष्क एसीटोन, जो हम लिख रहे हैं ये लिक्विड एसीटोन है और इसमें अल्कोहल भी मिक्स है, उसी से हम लिख पा रहे हैं। तो ये ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में जब हैलो अल्केन सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन। नाम क्या है इसका, फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन। तो ये बन गया आपका NaBr बाहर और आयोडीन आकर के यहां जुड़ता है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये मैकेनिज्म होगा कार्बोकेटाइन, मतलब आपका मैकेनिज्म जैसा वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है सेम वैसे ही मैकेनिज्म होगा। तो आप बना लीजिएगा, हमने आपको क्लासरूम में बताया भी है, जितने क्लासरूम के स्टूडेंट होंगे, CH3 CH2 और फिर ये आयोडीन, इसको क्या कहेंगे, 1 आयोडो इथेन, 1 आयोडो 1 2 1 आयोडो और 2 कार्बन एटम है तो इथेन। यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी सेकेंडरी, तो प्राइमरी ही बनेगा, सेकेंडरी का कोई चांस ही नहीं है, नहीं तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग होता, तो वही मैकेनिज्म होगा और कुछ नहीं। ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं फिंकेल-एस्टीन अभिक्रिया, आप लोग लिख सकते हैं। तो अब ये है आपका साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन, और ये है आपका ब्रोमीन। हीट करें फिर अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि पराबैंगनी प्रकाश दें तो ये रिएक्शन होगी। अब जानते हैं कि कोई भी पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में अगर रिएक्शन होगी तो वो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन अगर होती है तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में अनसेचुरेशन बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि हमेशा अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड यानी सेचुरेटेड बॉन्ड से ही लेना देना होता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस कार्बन से या इस कार्बन से या इससे किसी से भी हम रिएक्शन करा लें, लेकिन इन 2 कार्बन से रिएक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ रिएक्शन पॉसिबल
नहीं होगी, रिएक्शन देगा ही नहीं। तो जरा चेक करिए, साइक्लोहेक्सिन में अभी हमने बताया यहाँ हाइड्रोजन मौजूद होता है, सभी जगह हाइड्रोजन मौजूद होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और ब्रोमीन, इस Br2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br, तो HBr बाहर निकाल करके एक ब्रोमीन को ले आकर के जोड़ सकते हैं। और यहाँ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, आप जानते हैं। तो मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ अगर ब्रोमीन ले आकर के यहाँ लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, Br और फिर साइक्लोहेक्सिन ऐसे, और फिर इसके बाद HBr। अब IUPAC नाम क्या होगा भाई, चेक करें। हैलोजन और अल्कीन में दोनों में सुपेरियर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, अल्कीन। तो इसलिए इसको लोवेस्ट डिजिट मिलना चाहिए, सबसे कम अंक 1 2 3। यहां से शुरू नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे तो फिर इनको 6 अंक प्राप्त होगा, तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए, इसलिए हमने गिनती यहां से शुरू किया है 1 2 3। तो 3 नंबर पे है ब्रोमीन, तो क्या कहेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद साइक्लोहेक्स 1 इन 3 ब्रोमो, फिर साइक्लो हेक्स और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सिन, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो अभी तक जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज था उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको आपको मोनो हेलो प्रोडक्ट में चेंज करना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ा मुझे हौसला मिलेगा और कुछ नहीं। अभी हमने शेयर किया है 2 वीडियो रिसेंटली, जिसमें हमने अपना जर्नी शो किया था, जिससे हमने आपको बताया भी था कि हम 1 भी रुपया यूट्यूब से नहीं कमाए हैं अभी तक, और हमारी जर्नी कैसी रही। तो हमको तो पैसा मिलने वाला है नहीं, फिर अगर अच्छा लगे, फिर भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के साथ, और फिर इसके आगे हम बहुत सारे भी वीडियो बनाने वाले हैं। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नोट्स बनाते रहिए, और फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।